बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, स्पेशली क्रिकेट खेलते हैं और कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं क्रिकेट में बॉलिंग कराता हूँ यानी अपने कंधे को ऐसे लेके जाता हूँ बॉलिंग के लिए, तो क्या होता है कि मेरा कंधे में कुछ लोगों को तो दर्द होता है और कुछ लोगों का तो अनफॉर्चुनेटली कंधा निकल जाता है। अब ये कंधा निकलने के पीछे क्या रीजन है? देखें, या तो जो शोल्डर के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो गए हैं और जिसकी वजह से उनका कंधा निकल जाता है, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि जो कंधे के गिर्द अल्लाह ने हमें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को अगर किसी वजह से डैमेज हो गया है तो चांसेस क्या हैं कि आपका कंधे का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जब डैमेज है तो वहां से आपका कंधा निकल जाएगा। अगर आप इस मॉडल पे गौर करें, इसके अंदर अगर ये चारों तरफ आपको इन्वेलप नजर आ रहा है, ये एक तरह से मस्कुलेचर और इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और इसी के अंदर किसी वजह से अगर रेंट हो जाए यानी सुराख हो जाए, ये कैप्सूल के अंदर ये कैप्सूल बर्स्ट हो जाए, तो क्या होता है, कंधा यहाँ से निकल जाता है। और खास तौर पे कब निकलता है? जब वो अपना कंधा इस 90 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं। तो आमतौर पे इसके लिए करना ये होता है कि मेरी एडवाइस होती है कि सबसे पहले शोल्डर का एमआरआई कराया जाए और उसमें देखा जाए कि एमआरआई के अंदर कैप्सुलर डिफेक्ट है या फिर उसकी जो जहां पर वो बोन है या बोनी डिफेक्ट है, उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें हमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और हम जो है उसको अच्छी फिजियोथेरेपी से अच्छे मसल बिल्ड करके और लेटेस्ट ट्रीटमेंट के साथ, जिसको हम कहते हैं पीआरपी थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी, इसके जरिए बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के कंधे का निकलने का इलाज भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 मंथ लगते हैं अगर अच्छी हम फिजियो करें, मसल्स को बिल्ड करें, उसमें पीआरपी के इंजेक्शन लगाएं ताकि मसल्स की हीलिंग हो और कैप्सूल बिल्ड हो, तो इंशाल्लाह ताला विदाउट एनी सर्जरी आपका कंधा ठीक हो जाएगा।